राम राम जाने हमारी नैया मझधार के लिए हो हमारी नैया भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन दिहारे सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन दिहारे वो देखते ही कह दे वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो देखते ही कह दे प्यार के लिए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय दुर्गा माता की जय वैदिक सनातन धर्म की जय भक्त भगवान की जय समागत ब्रह्म स्वरूप श्रोतागणों श्रद्धामयी माताओं बहनों देवियों अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान राधा कृष्ण की महती कमनी कृपा दृष्टि से आज नानकारी रतनपुर की पवित्र धरा पर आज कथा का तृतीय दिवस है और परिचित रूप में विराजमान हमारे श्री जगदीश जी शर्मा सपरिवार और समस्त भक्तगण इस कथा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे समस्त देवी देवता विराजमान हो गए हैं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छाड़ के मैं अब आयम तेरे द्वार हे वृषभानुनंदिनी तनिक मेरी ओर निहार लेत सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम जननी जनक निज दास के हे प्रभु सीताराम। जो श्रोता अभी कथा सुनने के लिए नहीं आ पाए हैं उनका व्यासपीठ से आह्वान है कथा श्रवण हित आइए सज माया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटि नैया समान। श्रोता अपने घर से कथा सुनने के लिए एक एक पग बढ़ाता है तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अभी आप लोग बड़ी एक दिव्य कथा श्रवण कर रहे थे। अभी आप लोगों ने सुना दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है और दक्ष ने सबको तो बुलाया है लेकिन शंकर जी को और सती जी को नहीं बुलाया है।
और सती जी अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हैं, तो भगवान शंकर उनको समझा रहे, देवी अपने यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया है, बिना बोले तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सती जी जब मान नहीं रही है तो भगवान शंकर उन्हें समझा रहे हैं कि आवत ही हर्ष्यो नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में, ब्रह्म सभा भव सन दुख माना, तब ते अजहु करत अपमाना, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराए। हे देवी, अगर बिना बुलाए जाओगी, अब जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसील स्नेह नकानी। देवी अब बिना बुलाए मत जाओ। अब सती जी बार बार आश्रम के बाहर जा रही हैं और फिर भीतर आती हैं। शंकर जी से कहती हैं, हम जाएं कि न जाएं, बोलो, बताते क्यों नहीं हो आप, है ना। भगवान शंकर जब कुछ बोले नहीं तो सती जी ने देवियों का अंतिम अस्त्र प्रयोग कर दिया। देवियों का अंतिम अस्त्र कौन सा है? भगवान शंकर के सामने आज सती जी मोटे मोटे आंसुओं गिरा गिरा के रोने लगी और 5 प्रकार से रोई है। सबसे पहले हुसक हुसक के रोई, फिर सिसक सिसक के रोई, फिर सुबुक सुबुक के रोई, फिर फपक फपक के रोई। 5 प्रकार से शंकर जी के सामने रोई। अब जब सती के आंसू चले तो जो भगवान शंकर त्रिपुरासुर से नहीं हारे, बड़े बड़े राक्षसों से नहीं हारे, वो सती जी के आंसुओं के सामने हार गए। करी हारे बहु जतन शिव, रहे न दक्ष कुमारी, किए मुख्य गण संग देही, विदा की नट पुरारे। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन एक काम करो, अपना ये श्वेत छत्र भी यहाँ से ले जाओ और देखो तुमने ये जो सारिका पाल रखी है मैना, इसको भी लेकर जाओ। सती जी कहती, महाराज परसों लौट आएंगे, सब काय भेजे दे रहे हो, क्योंकि भगवान शंकर तो जानते हैं कि अब इन्हें लौटना नहीं है। शंकर जी तो भाभी को मेटने वाले हैं, भाभी में भी सदैव त्रिपुरारी, तो क्या सती जी की मृत्यु नहीं मेट सकते थे? लेकिन यहाँ पे हरि इच्छा लगी हुई है, हरि इच्छा भावी बलवाना। यहाँ पे हरि इच्छा है, क्योंकि जब सती ने यही कहा था कि जो कछु दीन दयाल कहावा, और आरती हरन वेद जस गावा, तो छूटे देगी देह यह मोरी। इसलिए शंकर जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने मुख्य गण सती जी के साथ में भेजे और शंकर जी ने विदा कर दिया। अब सती जी जैसे कनखल पहुंची तो वहां पे पहुंची है तो उन्होंने एक दृश्य देखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिता के यहाँ जब सती जी गई है तो कोई उनसे नहीं बोल रहा, सब मुंह घुमा रहे हैं। जब आगे चली तो सादर भले मिली एक माता, और भगिनी मिली
बहुत मुस्कुराता। माता मिली और सती को हृदय से लगा लिया, आंसुओं से सींच दिया माता ने। तो सती अपने माता के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुई। अब आगे सती जी की और बहनें मिली, तो भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मिली तो वो सती जी की हंसी कर रही है, कह रही अभी तुम्हारे पति बैले पे चलते हैं। दूसरी कह रही अभी घर बनवाया कि नहीं बनवाया, इसे पहाड़ों पे रहते हैं। तीसरी बोली अभी अच्छा सांप गले में रहता होगा। तो जो बहन है वो बड़ी हंसी करते हुए मिली। अब सती जब आगे चली तो कनक मंच पर दक्ष प्रजापति बैठा। सती ने कहा पिता प्रणाम। दक्ष ने सुना नहीं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही दिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने सुना नहीं। अब सती को बड़ा अपमान लग रहा है कि मैं शंकर का कहा न माना, मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, तो हमारा यहाँ पे बड़ा अपमान हो रहा है। उसी समय सती जी ने सोचा कि लाओ यज्ञशाला में देखे जाके, शायद हमारे पति का कोई यज्ञ बाल निकाला गया हो। तो सती जी जैसे ही यज्ञशाला में पहुंची, सती जाए देखो तब जागा, और कतहु न दीख शंभु कर भागा। अब जैसे ही शंकर जी का भाग नहीं देखा, तब सती को बड़ा क्रोध आ गया और बोली अरे सुनो सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी दिन शंकर निंदा। अवश्य सुफल पावो सब काहू, और भली भांति पछताव पिताहू। और वहीं पर उसी हवन कुंड में असकहित योग अग्नि तन जारा, और भयउ सकल मत हाहाकारा। अब जैसे ही सती जी उसी अग्नि में जल गई, तुरंत हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास में जैसे ही ये बात पहुंची कि सती जी यज्ञ में भस्म हो गई, अब शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और वहीं एक चट्टान पर पटक दी, तो अट्टहास करते हुए वीरभद्र पैदा हो गए। और वीरभद्र बोले तम किम करोमि, तम किम करोमि, हे भगवान हम क्या करें, क्या आपका प्रियकार करें। तो भगवान ने कहा दक्षस्य यज्ञम यही मत घटाना, ऐसा करो तुम दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। दक्ष को यज्ञ के समय और यज्ञ को दक्ष के समेत विध्वंस करो। अरे समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय दिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। वीरभद्र जी चले यज्ञ की तरफ, तो एक ने देखा कि काली आंधी आ रही है। अब महात्मा लोग अपना कमंडल उठा के भागने लगे कि भैया वीरभद्र आ रहे हैं, अभी यहाँ कोई नहीं बचेगा। तो दक्ष महात्माओं के सामने खड़ा हो गया, बोले भगवान भंडारा तो पाए जाओ। बोले तुम्हें भंडारे की पड़ी, यहाँ प्राणन की पड़ी है, वीरभद्र आ रहे हैं। तुरंत जो है वीरभद्र वहां पे पहुंचे और पूषा के नेत्र फोड़ दिए, ये भग के नेत्र फोड़ दिए। और पूषा बहुत हंस हंस के अपमान कर रहा था, पूषा के दांत तोड़ दिए।
और प्रभु जी दाढ़ी भड़का भड़का के अपमान कर रहे थे भगवान का, तो प्रभु की दाढ़ी नोच दी। और जब दक्ष की तरफ देखा तो भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शिव विमुखन की होई। भय जग विदित, दक्ष को वीरभद्र ने मारा और उसके गले में तलवार चलाई। अब जैसे तलवार चलाई लेकिन उसका कंठ नहीं कट रहा है, ये वरदानी था। तो भगवान शंकर का तुरंत ध्यान लगाया वीरभद्र ने, तुरंत भगवान शंकर ने ध्यान में ही बता दिया, इसको चाहे जितना मारो नहीं लगेगा, इसकी गर्दन ऐंठ के उखाड़ो। तो जैसे वीरभद्र ने गर्दन ऐंठ के उखाड़ी और यज्ञ में कर दी स्वाहा। अब जो है भगवान शंकर वहां पर आ गए। भगवान शंकर भोले भाले नाम है, जब गुस्सा आता है तो भाले, नहीं तो बड़े भोले हैं भगवान। भगवान का जैसे गुस्सा शांत हुआ, भगवान वहां पर आए और भक्त से कहा कि तुम सूर्य के नेत्रों से देखो, पूषा से कहा तुम यज्ञ के यजमानों के मुख से ग्रहण करो, और प्रभु जी से कहा तुम बिना दाढ़ी के भी सप्त ऋषियों में गिने जाओगे। और दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष का धड़ है, सर हवन कुंड में सुहा हो गया है। बोले अब क्या किया जाए, तो एक बकरे का सर कोई ले आया। तो भगवान शंकर ने बकरे का सर दक्ष के धड़ में फेंक दिया। तो अब बड़ी लालसा है दक्ष को कि भगवान की वंदना कर ले, लेकिन वंदना कैसे कर ले, बकरे का मुख लगा है। तो जैसे ही दक्ष बोलने लगे तो बड़बड़ बड़बड़ की आवाज निकलने लगी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। आप भी जो भगवान शंकर के पुराने भक्त हैं, उनके सामने बैठ के बड़बड़ बड़बड़ की आवाज निकालते हैं, इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ससुर की याद आ जाती है। तो भगवान ने सबको वरदान दिया। जिसके बाद में सती जी को गोद में लेकर जला हुआ शरीर और भगवान ने आकाश में भ्रमण किया। तो जहाँ ये सारे अंग गिरे वहां पे शक्ति पीठों की रचना हुई है ना। फिर इसके बाद में भगवान ने समाधि में आ गए। इसके बाद पार्वती जी के रूप में सती जी का अवतार हुआ हिमाचल के यहाँ पे। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ में विवाह किया। पार्वती जी है श्रद्धा और भगवान शंकर है विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम। हाँ आलू बताएं। हम हैं कौन जगह है? नानकारी। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं। ये तो आपको बताया था हरिओम 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 हरिओम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और
शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ में हुआ। इसके बाद में अब आगे उत्तानपाद का वंश वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा उत्तानपाद का वंश वर्णन। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्निर् नेत्रायित सुतो ध्रुव। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद से क्या अर्थ है? उत्तान माने होता है ऊपर को, और पाद माने चरण। जिसके चरण ऊपर को है वो है उत्तानपाद। जब बालक अपने माँ के गर्भ में होता है तो उसके पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। तो सारे जो मानव है ये सब उत्तानपाद है। और सबकी दो रानियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। ये क्या है? सुमति कुमति सबके उर रानी, नाथ पुराण निगम अस कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो इनकी ये पत्नी सुनीति और सुरुचि है। सुनीति का अर्थ है सुष्ठु नीति यस्या सा सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो वो सुनीति। और सुरुचि जो अपनी रुचि से चलती हो ऐसी सुरुचि है। सुरुचि मैया के एक बालक था जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति मैया के बालक का नाम था ध्रुव। लेकिन एक ही राजा की रानी होने के बावजूद राजा को सुरुचि से बड़ा प्रेम है और सुनीति से उतना प्रेम नहीं है। उत्तम का पालन बड़े ही राजसी ठाट में हो रहा है, लेकिन ध्रुव का पालन इतने राजसी ठाट से नहीं हो रहा है। एक बार राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था उत्तानपाद। उसी समय ध्रुव भागते हुए आए और अपनी पिता की गोद में बैठ गया। अब जैसे ये दृश्य सुरुचि ने देखा कि मेरे पुत्र को छोड़कर मेरी सौत के पुत्र को बैठाए हुए हैं, तुरंत इसको ईर्ष्या हो गई। ये मन के रोग हैं, ईर्ष्या। काम बात कफलोक अपारा और क्रोध विचलित छाती जा रहा। ईर्ष्या ये बड़ा कठिन रोग है। मन में किसी के प्रति अगर ईर्ष्या हो जाए, बहुत से लोग अपनी सुख से नहीं प्रसन्न है, अपने सुख से नहीं प्रसन्न है और ना अपने दुख से दुखी है। वो दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर वो जलते हैं और दुख जब होता है तब प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। एक खल महोदय थे, उन्हें भी दूसरे का सुख नहीं देखा जाता था। उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि हम जो अपने लिए साधन मंगाए वो हमारे यहाँ हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे यहाँ हो तो जाएगा, लेकिन जितना तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ हो जाएगा। अब उसने सोचा तपस्या हमने की और फल सब पड़ोसी ले जाएंगे। वो बैठा अपने आसन पे और दूसरे दिन बोला हमारा एक महल बन जाए। तो इसका तो भैया एक ही महल बना और पड़ोसी के 2 महल बन गए।
दूसरे दिन बोला हमारे दरवाजे एक हाथी बन जाए। अब इसके दरवाजे एक हाथी बना और पड़ोसी के दरवाजे 2 हाथी। अब तो बड़ा ईर्ष्या में जल गया। बोला अभी रुको, अभी ठीक कर रहे हैं पड़ोसी को। इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के ठीक सामने एक पाताल तोड़ गड्ढा खुदवा दो। तो इसके दरवाजे तो एक है गड्ढा खुदा, पड़ोसी के दरवाजे 2 गड्ढा खुद गए। अब फिर तीसरे दिन इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख फूट जाए। अब इसकी तो एक है फूटी, पड़ोसी की दोनों। अब पड़ोसी को कुछ समझ में नहीं आया, वो गेट के बाहर निकला, उसी गड्ढे में गिर के समाप्त हो गया। ये ईर्ष्या का हाल है। तो आज सुरुचि को ईर्ष्या हो गई है कि मेरे सौत के पुत्र को बैठाए हैं। अब सुरुचि ने जैसे ही उत्तानपाद की तरफ देखा, तुरंत उत्तानपाद कांपने लगा। ये वही राजा है जिसकी सहायता इंद्र भी देते हैं, और वो अपनी नारी के सामने कांप रहा है। नारी देखे ऋषि गयो सुखाई, और देखो काम प्रताप बढ़ाई। इसीलिए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, नारी विवश नर सकल गुसाई। नारी विवश नर सकल गुसाई। नारी विवश नाचत नट मरकट की नाई। जैसे विवाह हो जाता है तो नारी के इशारे पर नर मरकट की तरह नाचता है। जैसे बाजीगर का बंदर नाचता है, उसी तरीके से। तो आज सुरुचि को देख कर राजा डर गया और तुरंत सुरुचि दौड़ के आई और ध्रुव को उतार करके गोद से अलग फेंक दिया। और ध्रुव से बोली, बैठन को नभ गोद में लिखा हो जो कर, तो फिर सुनीति के गर्भ से बेटा काहे लेते हो जन्म। अगर तुम्हें राजा की गोद चाहिए तो पहले भगवान की आराधना करो और उनकी कृपा से ये देह छोड़ो और हमारे बेटे बन के पैदा हो, तब तुम्हें राजा की गोद मिलेगी। अब ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास में पहुंचे। माता सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंडहतो यथा अहि। किस प्रकार से गए, जैसे किसी सांप को मारा जाए और वो जीवित बच जाए, उस प्रकार जैसे वो सांप फुकार देता है, उसी प्रकार से ध्रुव जी सांस लेते हुए पहुंचे। ध्रुव जी के ओठ सूख गए, गर्म सांसें निकलने लगी। जैसे ही सुनीति मैया ने देखा, बोली हे लालन, मुझ दुखिया के दुखी लाल, किस पे दर्दी के पटका हो काग बिदारिन के सपूत, किस महाखली को खटका है। एक राजकुमार कहा करके महलों में पाला जाता है, पर मुझ दुखिया का दुखी लाल पत्तों पे सुलाया जाता है। बोले ध्रुव किसने अपमान किया है? ध्रुव जब कुछ बोले नहीं तो साथी बालकों ने बताया कि माँ ने, सुरुचि माँ ने इसका हाथ पकड़ के फेंक दिया है और कहा है तुम अभागिनी के पुत्र हो, इसलिए तुम सिंहासन पे नहीं बैठ सकते हो। अब सुनीति मैया बहुत दिनों से अपने आंसुओं को रोक के रखी थी, आज उनका भी बांध टूट गया।
सोत्रसृज्य धैर्यं विललापशोका दावाग्निनां दावलतेव बाला। जैसे चंदन की लता को आग में जलाया जाए और माता रोने लगी और कह रही सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। हे बेटा, सुरुचि ने सत्य ही कहा है, तुम मुझ अभागिनी के गर्भ से पैदा हुए हो, इसीलिए तो तुम्हारा इतना अपमान हो रहा है। लेकिन बेटा, इस संसार से बहुत सावधान रहना, ये संसार कभी किसी का नहीं होता है। संसार में तो केवल स्वार्थ के नाते हैं। ये संसार की रीति क्या है? हरे चरहि तापहि बरे और भरे पसारे हाथ। तुलसी स्वार्थ मीत जग परमारथ रघुनाथ। जब मनुष्य बहुत हरा भरा होता है तो उसको पशुओं की बात करते संसार के लोग। हरे चरहि और तापहि बरे, अब जब जलने लगता है तो दूर से तापते हैं, और फिर अगर भर जाए तो भरे पसारे हाथ, तो हाथ फैला देते उसके सामने। इसलिए लालन, ये संसार तो स्वार्थ का है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इसलिए मेरे लालन सोचो जग के सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। जगत के सुख का संसार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, भगिनी हो, सुत हो, भ्राता हो, जिनको अपना कहते आए, अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। सोचो कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता, कोई जाता, सबसे तुम प्रेम करो अविनाशी से, तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब घटवासी से। आए पथिक यहाँ में मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का, संसार
माता ने कहा, हे बेटा, अब तुम संसार के चक्कर में मत पड़ो, तुम अब परम पिता परमात्मा को भजो, वही तुम्हें मोक्ष देने वाले हैं। बेटा, ये संसारी पिता तो ये थोड़े दिन के हैं, इसलिए उन पिता को भजो जो संसार के पिता हैं। कौन पिता है? जो पिता व्यक्ति का विपदा में क्यों सबका हाथ बटाता है, और वो बल्कि तुम्हारा पिता नहीं, ये संसार पिता कहलाता है। और देखिए, ये हमारे मामा हैं और ये रसूलाबाद तिस्ती से पधारे हुए हैं। इनके द्वारा व्यास पूजन और भागवत पुराण का पूजन हुआ, बहुत बहुत आभार हुआ। तो आज जो है उन्होंने बताया कि हे बेटा, अब तुम संसार के पिता का ध्यान करो। और ध्यान कैसे करोगे? आतिष्ठतता विमत सर्वम अमात्रा समात्रा यदम आराधे अधोक्षज पाद पद्मम् आराधे अधोक्षज पाद पद्मम् यदि से ध्यासनमुत्तमो यथा। इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान करो और उन्हीं के। और देखिए, ये हमारी माता जी 500 पूजाओं से भागवत का पूजन कर रही हैं। और देखिए, बोले उन्हीं की इच्छा से आज तुम उत्तम पद को प्राप्त करो। जैसे भगवान, जैसे सुनीति मैया ने आज आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम अब भगवान का ध्यान करो, लेकिन अपने मन को एकाग्र कर लेना। अनन्य भावे निज धर्म भाविते अमनम अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अपने मन को एकाग्र करो, क्योंकि मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर ये मन आ गया काबू में तो मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये मन की और माखी की चाल एक होती है। माखी जाने कहाँ बैठ जाए, ऐसे ही मन अभी यहाँ पर है, कहाँ भोजनालय में पहुँच जाए, कहीं भी जा सकता है। इसलिए मन की चाल बड़ी चाल चंचल है मन की, अगर रोक ले तो ये समझो कि प्यारे भजन हो गया। चाल चंचल है मन की, अगर रोक लो तो ये समझो कि प्यारे भजन हो गया। आदतें जो बुरी है इन्हें छोड़ दो तो ये समझो कि प्यारे भजन हो गया।
अपने पिता को छोड़ो और परमात्मा का ध्यान करो। तो आज ध्रुव चल पड़े परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन 5 वर्ष का बालक है, वो जंगल में चला जा रहा है। उसी समय नारद जी को दया आ गई, ये 5 वर्ष का बालक कहाँ जाएगा, कैसे भगवान को पाएगा। तो नारद जी आज स्वर्गलोक से उतर पड़े और वहीं ध्रुव के पास में आ गए। बोले, ए ध्रुव बेटा, कौन हो, कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने कहा, हे बाबा हम बताएं हम कौन है। बोले बताओ। बोले, किसी के गले का वो हार हूँ मैं, जो अपमान से मैं उतारा गया हूँ। पिता था प्रलोभन पिता गोद का जब, तो मौसी के तानों से साला गया हूँ। अब प्रभु से है पाने को इच्छा जगी है, इसी हेतु जंगल सिधारा गया हूँ। अब हम परमात्मा को पाने के लिए आए हैं। नारद जी बोले, जब तक तुम गुरु नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। पहले गुरु करना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेंगे। मनुष्य चाहे ब्रह्मा जी होए, चाहे शंकर जी होए, चाहे स्वयं भगवान हो, गुरु सबको करना पड़ता है। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं जाता। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई भी हो, से गुरु करना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो पहले गुरु जी की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। गुरु जी की वंदना की। फिर उन्होंने, उस पे भी उन्हें चैन नहीं मिला, फिर उन्होंने सोरठा में वंदना की। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। और फिर इसके बाद भी संतोष उन्हें नहीं मिला, तो जैसे ही चौपाइयों का प्रारंभ किया तो गुरु चरण रज से प्रारंभ कर दिया। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, वंदौ गुरुपद सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदौ गुरुपद पदुम परागा। इसके बाद में दूसरी चौपाई लिखी। अमियमूरि में चूरन चारू, और समन सकल भवरुज परिवार। एक भक्त बोले, व्यास जी हमें अपच हो गई है। अपच बोले, काहे से अपच हो गई। बोले, कथा से। इतनी हमने कथा सुन ली कि अब हमें अपच हो गई है। तो हमने कहा तुम्हें अपच हुई है तो तुम चूर्ण खाओ, क्योंकि अपच चूर्ण से ही समाप्त होती है। बोले, तो कौन सा चूर्ण खाए। हमने कहा, अमियमूरि में चूर्ण चारू, और समन सकल भवरुज परिवार। ये पूरे रोगों का नाश करने वाला चूर्ण है। और ये गुरु जी के चरणों में लगी भस्म कितनी पवित्र है। का सुकृति संभूतन विमल विभूति,
और मंजुल मंगल मोद प्रसूदे। शंकर जी के तन में लगी हुई भस्म के समान है गुरु जी की चरण रत्न। तो आज ऐसा उपदेश किया तो ध्रुव जी बोले कि अब हम गुरु करने जाएंगे कहाँ, इसलिए नारद जी आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। आप भी कोई साधारण थोड़ा ना हो, है ना, आपको भक्ति मैया भी प्रणाम करती है। मरखा न होए देवरी सी बाखा, ऐसे आप हो तो आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। तुरंत नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। जैसे ही गुरु मंत्र दिया, अब ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तुम ये मंत्र लो और भगवान का ध्यान अपने मन में करो। कैसे भगवान? श्रीवत सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजम। इनके हाथ में शंख चक्र गदा और पीताम्बर से जिनका कट आच्छादित है, ऐसे भगवान का ध्यान करो। और ऐसा है तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ और वहां पे भगवान की आराधना करो जाके, क्योंकि जगह का भी महत्व होता है ना। जहाँ पे मंत्र बोले जाए, कथा हो, तो वो जगह बहुत पवित्र हो जाती है। इसलिए वृंदावन जैसा तीर्थ कहीं भी नहीं है। तीर्थ कुमारी के पग पग पर प्रयाग जहाँ, और केशव के कुंज जहाँ कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ और रमण रेती में रामेश्वर, और तरु तरु पर अमित अयोध्या निवासी है। गोपियों के द्वार द्वार जहाँ बसे हरिद्वार, और यमुना केदारनाथ जहाँ दास दासी है। और स्वर्ग अपवर्ग वो लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो ये वृंदावन निवासी है। इसलिए ध्रुव जी ने वृंदावन की यात्रा की और भगवान में लगन लगा दी। अगर एक बार कोई भगवान में लगन लगा ले, फिर उसके मन का हाल कोई जान नहीं सकता है। मोहन अरमोहन मस्तों के दिल के मिलते हैं, राज नहीं राज नहीं। मन ही मन में बातें होती, बाहर आती आवाज नहीं, आवाज नहीं। आज ध्रुव जी ने भगवान में मन लगाया और वहीं पर वृंदावन में एक अंगूठे के सहारे खड़े होकर तपस्या करने लगे। और कैसे तपस्या कर रहे हैं? तिराक्रांते तिराक्रांते कपित बदरासना। पहले महीने में 3 दिन 3 रात के बाद में उठते हैं और कैथा और बेल ये खाते हैं और जमुना का पानी पीते हैं। दूसरा महीना लगा, द्वितीयम चतुर्था मासे खष्टे खष्टे अर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात के बाद उठते हैं और केवल
जो पत्ती गिर जाती है जमीन पे वो खाते हैं और जमुना जल पीते हैं। ऐसे ही इन्होंने 4 महीने तक साधना की और 5वें महीने में पंचमे मास अनुप्राप्तो जित श्वासो न जा। 5वें महीने में इन्होंने श्वासों पर विजय पा ली। अब जैसे ही श्वासों पर विजय पाई, अब देवताओं की सांसें बंद हो गई है। अब सभी देवता भगवान के पास में पहुंचे कि ध्रुव आपकी भक्ति कर रहा है, साधना में लीन है, चलो भगवान से दर्शन दो चल के। अब जो है भगवान चले गरुड़ पर बैठ करके, लेकिन आज भगवान को गरुड़ की चाल धीमी लग रही है। भगवान वहीं से अंतर ध्यान हुए और वहीं पर प्रकट हो गए जहाँ पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे। अब जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव उठो, मैं देखो आ गया हूँ। अब ध्रुव के मन में तो भगवान की छवि है, तो वो नेत्र नहीं खोल रहे हैं। भगवान सामने खड़े, लेकिन ध्रुव अपने नेत्र बंद करे, खोल नहीं रहे हैं। ऐसी दशा एक बार रामायण में हुई, रामचरितमानस में। एक संत जी थे, उनके सामने भी भगवान आ गए, लेकिन उन्होंने भी आंखें नहीं खोली। कौन संत थे? बोले ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना और नाम स्तुति क्षण रत भगवाना। अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण महाराज। इनके सामने भगवान आए, इन्होंने भी नेत्र नहीं खोले थे। ये सुतीक्षण जी है कौन? अगस्त जी के शिष्य है। जब ये बहुत छोटे थे, अगस्त जी के यहाँ रहते थे, सेवा करते थे, तब अगस्त जी ने सावन का महीना आया, तो अगस्त हमारे इधर सावन का यहाँ पे बड़ा महत्व बढ़ जाता गंगा जी का। सावन में जरूर गंगा स्नान किया जाता है। तो अगस्त जी ने कहा जाओ सुतीक्षण, तुम भी स्नान कराओ गंगा जी में। अब सुतीक्षण बोले ठीक गुरु जी, अभी हम कराएंगे। बोले ऐसा करो, ये लो हमारे शालिग्राम, इनको भी स्नान करा लाना जाकर। तो अब सुतीक्षण बालक अवस्था, सुतीक्षण ने झोला में डाले शालिग्राम और चल पड़े। रास्ता पहुंचे तो देखा एक जामुन का पेड़ है, और जामुन में बड़े अच्छे अच्छे उसमें पेड़ के फल लगे हुए हैं। अब सुतीक्षण बालक थे तो मुंह में पानी आ गया। बोले ये जामुन हमें मिलने चाहिए। अब ये जामुन मिले कैसे? डंडा हमलाए नहीं है और चढ़ पाते नहीं है, झोला टटोया तो पत्थरा वाले शालिग्राम दिखाई पड़ गए। तो जैसे फेंक के मारे, तुरंत 10-20 फल गिरे जामुन के, लेकिन वो शालिग्राम पास की नदी में सरक गए। अब इन्होंने जब जामुन खा लिए, तब इन्हें होश आया शालिग्राम कहाँ चले गए। इन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन मिले नहीं। तो इन्होंने एक जामुन लिया, वैसे गोल वैसे काले। बोले ये गुरु जी के सिंहासन में रख देंगे, जाके गुरु जी जान ही नहीं पाएंगे। और जामुन का फल लिया और अगस्त जी के यहाँ पे पहुंचे। अगस्त जी बोले क्यों सुतीक्षण स्नान करा लाए शालिग्राम को? बोले हाँ गुरु जी को खूब स्नान करा लाए। बोले ठीक है, सिंहासन में रख दो। सिंहासन में रख दिया। अब गुरु जी सुबह उठे और शालिग्राम को स्नान कराने लगे। जैसे जल डाला, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जैसे अंगूठा का रगड़ा मारा तो उठली अलग गिरी जाए, बूढ़ा चपचपा गया। बोले सुतीक्षण ये क्या तुमने दशा बनाई शालिग्राम की? सुतीक्षण बोले हमारा दोष नहीं। बोले फिर? बोले गुरु जी इसमें शालिग्राम का भी दोष नहीं। बोले फिर? बोले पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी और ठाकुर सरी के हम का जानी। बोले बार बार चंदन लगाते हो, बार बार नहलवाते हो, तो ठाकुर सड़ गए, हम क्या जाने। बोले अच्छा सुतीक्षण ये तुम बात बता रहे हो, ऐसा करो जाओ यहाँ से, जब शालिग्राम को लेके आओगे तभी अंदर आ सकते हो। तो ये सुतीक्षण जी तब से बाहर तपस्या कर रहे हैं। और जैसे भगवान पहुंचे
तो ये भी समाधि में है, तो इन्होंने नेत्र नहीं खोले। तब भगवान ने छवि अंदर से खींची, तब इनके नेत्र खुले। ऐसे ही आज भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं और उनके नेत्र नहीं खुल रहे हैं। तो भगवान ने अपनी चतुर्भुज रूप ध्रुव के मस्तिष्क से खींच लिया। अब जैसे ही रूप खींचा, ध्रुव एकदम विकल हो गए और दंडवत चरणों में भगवान के लौट गए। तद दर्शने आगत साध साक्षितो ववंदतांगम विनिमय दंडवत। अरे आप ध्रुव बहुत रोने लगे और दंडवत प्रणाम करने के लिए लौट गए। देखिए, पहले प्रणाम दंडवत ही किया जाता था। पहले के समय में कोई किसी को प्रणाम करता था तो दंडवत, दंडाकार लौट करके। लेकिन अब कुछ बदलाव आने लगे। ऐसे बदलाव, बोले अब चरण छुए जाने लगे, पैर छू लिए जाते हैं। अब फिर और बदलाव आया तो अब चरण तक कोई नहीं जाता, गांठें छू ली जाती हैं। फिर और बदलाव आया तो नमस्कार, सब नमस्ते एक दूसरे से करने लगे। अब तो भैया ऐसा बदलाव आया है कि अपने वो वाहन पर खड़े रहते हैं और वहीं से इसे हाथ हिला देते हैं। तो किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले ये बाएं बाएं कर रहे हैं। बोले बाएं बाएं? बाएं बाएं तो बछड़ा करता है। बोले नहीं, आजकल पढ़े लिखे मनुष्य बाएं बाएं कर रहे हैं। बोले अरे अब बाएं बाएं पुराना, अब आ गया हाय हाय। बोले हाय कह रहे हैं? बोले ये तो दुख में बोला जाता है। बोले नहीं, खुशी में बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब परंपराओं का लोप हो रहा है। पहले के समय में कैसे प्रणाम किया जाता था? दंडवत। ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया। अब ध्रुव जी के मन में बड़ी इच्छा है कि हम भगवान की वंदना करें, लेकिन 5 वर्ष का बालक व्याकरण के ज्ञान से शून्य है, भगवान की वंदना कैसे करें? तो ध्रुव जी ने, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे वाणी को मैं सब दूंगा। भगवान कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कहो गूंगा बोलने लगे और बहिरा सुनने लगे। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, शरण कमल बंदो हरिराई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधव को जो कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई, शरण कमल बंदो हरिराई। जैसे ही भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कान में स्पर्श कराया, कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना औपस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही ध्रुव जी के गाल में शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी को सब वेदों का ज्ञान हो गया। उन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान की वंदना की है, बड़ी सुंदर भगवान की वंदना की। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल सत्यधरा सुधाम्ना। अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने वंदना की। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे भगवान, आपने हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। हे भगवान, अन्यास हस्त चरण
श्रवण त्वगादे। ये जो संसार है ये आपका ही स्वरूप है। कहीं आपके हाथ है, कहीं पैर है, कहीं कान है, कहीं मुख है। पग पाताल शीस अजधामा और अपर लोकदायक विश्रामा। ये सब भगवान के ही अंग है। तो प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही प्रणाम किया और ये कह दिया प्राणान नमो, हे भगवान आप सबके प्राण हो, जितने भी लोग हैं आप सबके प्राण हो। जब दशरथ जी से विश्वामित्र जी मांगने आए थे राम लक्ष्मण को, तब उन्होंने यही कहा था, सब सुत मोहि प्राण की नाई और राम देत नहीं बनत गुसाई। तो जितने भी सुख है ये सब प्राण के समान है। और फिर क्या बोले, देह प्राण ते कछु प्रिय नाई और सो सब देव निमिष एक माई। लेकिन हम राम को नहीं दे सकते। बोले क्यों? क्योंकि राम प्राण है। बोले आपने तो कहा है कि हम प्राण दे सकते हैं। बोले अगर ये हमारे प्राण होते तो हम दे देते। ये तो पूरे संसार के प्राण है। मुनि सर्वस शिव जीवन प्राणा, ये शंकर जी के भी प्राण है, इसलिए हम इन्हें नहीं दे सकते हैं, है ना। तो जैसे ही भगवान ने कहा तो देखा हरिओम। तो आज ध्रुव ने भगवान की बड़ी ही सुंदर वंदना की है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, और मुकुट वंशी वाले की जय जय, आज बड़ी सुंदर वंदना की। अब ध्रुव अपने नगर की तरफ लौट रहे हैं। भगवान ने वरदान दे दिया है कि जब पिता तुम्हें अपनी स्वेच्छा से राज्य दे देंगे तब तुम उसको 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। इसके बाद में हमने तुम्हारे लिए ध्रुव लोक बना दिया है, उसी में तुम आके विश्राम करोगे, वहीं रहोगे हमारे पार्षद बन के। अब ध्रुव जी अपने घर की तरफ चल पड़े। इधर नारद जी ने सब कुछ पहले ही बता दिया कि ध्रुव भगवान की वंदना और भगवान के दर्शन करके लौट रहे हैं। तो आज पूरे नगर को बहुत सजाया गया है। देखो आज पूरे नगर को बहुत सजाया गया कंगनवार से, और खूब गलियों में इत्र का छिड़काव हुआ है। और देखिए IT गेट से ये हमारे ताऊ जी और ताई जी आज कथा सुनने के लिए आए हैं। भागवत का पूजन हो रहा है। देखिए तो आज ध्रुव जी अपने नगर की तरफ चल पड़े और इधर नगर को खूब सजाया हुआ है। अब जैसे ही नगर को सजाया ध्रुव जी वहां पर आ रहे हैं, तो देखो दरवाजे पर ध्रुव जी को लेने कौन कौन आया है। उत्तान पाक खड़े हैं और सुरुचि मैया खड़ी है और सुनीति मैया भी खड़ी है। सब कह रहे हैं देखो देखो ये सुरुचि भी आई है, इसी ने तो पिता की गोद से उठा के फेंक दिया था, इससे तो ध्रुव मिलेंगे भी नहीं। अब इधर ध्रुव आए और सबसे पहले सुरुचि के चरणों में झुक गए। ऐसा ही दृश्य अयोध्या में उपस्थित हुआ। जब भगवान राम आए तीनों माता खड़ी है, कौशल्या के गई सुमित्रा, लेकिन सबसे पहले प्रथम राम बेटे जिसने बन दिया उसी को भगवान ने प्रणाम किया है। अगर आप हमें बन ना देती तो हम विश्व के राम नहीं कहलाते, केवल अयोध्या के राम कहलाते। तो आज ध्रुव जी ने
अपनी माता सुरुचि को प्रणाम किया है कि हे माता, अगर तुम हमें पिता की गोद से नहीं फेंकती तो हमें परम पिता की गोद नहीं प्राप्त हो पाती। तो आज सुनीति मैया से जब मिलने के लिए ध्रुव चले तो सुनीति मैया आज रोने लगी और उनके स्तनों से वात्सल्य का दूध छलकने लगा। बोली, बेटा आज मैं पुत्रवती हो गई हूँ। दुनिया की अधिकांश नारियां पुत्र होने पर भी पुत्रवती का गौरव प्राप्त नहीं कर पाती है। पुत्रवती सब नारी नहीं है। कौन नारी है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, पुत्रवती केवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। अगर पुत्र के जीवन में भक्ति नहीं है तो आगे गोस्वामी जी ने लिख दिया, न करो बाज भली 5 बियाने और राम विमुख सुत देह कहानी। इसलिए जो भक्त है, जो कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ तो आ जाता है कि मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, जग में कीरति बहुत प्रगति है। और ये झोमत द्वार जगेंद्र हजार, सो इंद्र सो कछु नाही घटी है। और तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। नारी चाहे जितनी सुंदर हो लेकिन उसकी नाक कटी हो तो कोई शोभा नहीं है। ऐसे ही भगत ही नर सोहन कैसा, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। जिस प्रकार से भोजन चाहे कुछ बन जाए लेकिन अगर उसमें नमक न पड़ा हो तो भी उसका कोई स्वाद नहीं है, चाहे कितना कीमती भोजन हो। ऐसे ही नारी चाहे सोने का हीरे का नेकलेस पहने हुए लेकिन अगर नाक कटी है तो उसकी भी कोई शोभा नहीं है। ऐसे ही भक्ति पुरुष का भी यही हाल है। देखिए, ध्रुव ने तो 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया है और सब लोग इस सारे बैठे हैं कि अरे जब बुढ़ापा होगा तब भगवान का भजन कर लेंगे, अभी क्या है, बुढ़ापे में करेंगे। और बुढ़ापे में भजन हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में गति बहुत खराब हो जाती है। कैसे? नाक से बहेगा नाला और आंख पे तनेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और थूकते रहोगे पड़े पड़े पीकदानी में। और तथा योग योग से और भोग से भी योग करो, भजन भगवान का कर लो जवानी में। क्योंकि ये उम्र तो निकल रही है और पता चलता नहीं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे
ध्रुव जी को उनके पिता ने अपनी स्वेच्छा से जब राज्य दे दिया, तब उन्होंने 36,000 वर्ष उस राज्य का भोग किया। इसके बाद में विवाह भी किया, और इसके बाद में जब इनकी मृत्यु का समय आया, तब इनके सामने विमान आ गया। यमराज विमान लेकर आ गए, लेकिन अब मृत्यु की साहस नहीं है जो इन्हें स्पर्श कर दे, क्योंकि इन्हें तो भगवान का दर्शन मिल चुका है, तो मृत्यु इन्हें स्पर्श नहीं कर सकती है। तो आज भगवान के गण भी इनके लिए विमान लेकर आ गए, और इन्होंने मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रख के और भगवान वाले विमान में चढ़ गए। और ध्रुव जी बोले, हमारी माता कहाँ है? बोले, वो देखो तुम्हारी माता भी विमान में बैठ के बैकुंठ जा रही है। अब ध्रुव जी अपने ध्रुव लोक को प्राप्त हुए हैं। ध्रुव सकला निज प्यो हरि नामो, अपायो अचल अनुपम धाम। ध्रुव जी अपने ध्रुव लोक को प्राप्त हुए हैं। अब आगे चल के महाराज प्रियव्रत का वंश वर्णन है। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं। ऋषभ देव जी भगवान के अवतार थे, तो ऋषभ जी के 100 पुत्र हुए। उसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। और भी तो उनके जो है पुत्र है 81 कर्मकांडी हो गए, और 9 योगेश्वर हो गए, और 10 है वो राज्यभार संभाल रहे हैं। पहले अपने देश का नाम भारतवर्ष नहीं था, पहले अपने देश का नाम था अजनाभ वर्ष। ब्रह्मा जहाँ विष्णु भगवान की नाभ से निकले हैं, ऐसा अजनाभ वर्ष। लेकिन जब से भरत जी राजा बने, तब से अपने देश का नाम हो गया भारतवर्ष। तो ध्रुव जी ने, इन्होंने ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ने ब्रह्मावर्त को अपनी राजधानी बनाई है, और ब्रह्मा जी से यहाँ पे यज्ञ भी करवाया था। और ऋषभ देव जी ने आज अपने पुत्रों को बुलाया और इनको उपदेश दिया है। नायम देहो देह भाजाम न लोके, कष्टांग कामान आहृदे बिन भुजाए, तपो दिव्यम पुत्र काये सत्वम, श्रद्धे तस्मात् गुरुम प्रपद्ये। इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें ये जो देह मिली है, ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिली है ना? क्योंकि भोग भोगने में पशु तो मनुष्यों से ज्यादा स्वच्छंद है ना? पर पशुओं को कोई रोक नहीं है। मनुष्य को अपने लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, पहले बिस्तर बनवावे, है ना? फिर कमरे में कोई आवाज ना जाए तो साउंड प्रूफ कमरा बनवावे। अब आवाज भी नहीं जा रही, बिस्तर से लेटे भी हैं, तब भी नींद नहीं आ रही, तब कह रहे दवा खाओ नींद वाली, तब नींद आ रही है। तो पशु इसमें बहुत बेधड़क है, वो कहीं भी लेट जाते उन्हें वही नींद आ जाती है। तो इन्होंने कहा तुम लोग भजन करो, तुम लोग इस भोग में मत पड़ो। जैसे इन्होंने ये उपदेश दिया, तो आज भरत जी ने अपना राजपाट छोड़ दिया और भगवान की उपासना के लिए निकल पड़े। अब भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, पिता माता सब छोड़ दिया, और एक नदी के किनारे तपस्या करने लगे। उसी समय एक घटना हो गई। उसी समय एक हिरणी वहीं जल पी रही थी, और पीछे से सिंह ने मार दी गर्जना, और वो हिरणी थी, वो गर्भवती थी। तो जैसे सिंह ने गर्जना मारी, पीछे से सिंह दहाड़ उठा, और वो हिरणी कूद पड़ी जल में। बह गया गर्भ तब पानी में, मर गई वो हिरणी क्षण भर में। जैसे ही सिंह ने गर्जना मारी, हिरणी ने लगा दी छलांग, तो इनका जो है गर्भ उसी में बह गया। तो उससे एक छोटा सा हिरण पैदा हो गया, और वो हिरणी तो वहीं मर गई।
अब उस हिरण के ऊपर भरत जी ने देखा कि हिरण तो आ जा रहा है। अब भरत जी का तो संत हृदय है, संत हृदय नवनीत समाना, अब कहा कभी न पे कहा न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, अपर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। इन्होंने देखा कि इसकी माँ भी मर गई है, अब इस हिरण का कौन ख्याल रखेगा, तो इन्होंने लगा दी छलांग और हिरण के बच्चे को बचा लाए। परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, पर हित सरित धर्म नहीं पाई। लेकिन इन्हें तो अब उस हिरण से मोह हो गया। अब कहीं भी ये जाते हैं उस हिरण को लेके जाते हैं, चाहे फल लेने जाएं, चाहे फूल लेने जाएं, चाहे सोए तो अपने बगल में उस हिरण को लिटा कर तभी सोते हैं। अब इन्हें उस हिरण से मोह हो गया। जनरेटर का ऑपरेटर बढ़िया नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है ना, थोड़ा टाइट करो। हरि ओम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। अब इन्हें तो भरत जी को उस मृग से बड़ा लगाव हो गया है। अब कहीं भी जाते हैं उस हिरण को लेके जाते हैं। जब ये पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हिरण को सामने बैठा लेते हैं और भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, कह रहे तुम्हें माता। अब फिर हिरण की तरफ देखते हैं, जब पिता तुम्हें, फिर भगवान की तरफ तुम्हें बंधु, फिर हिरण की तरफ सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें, और तुम्हें सर्वम मम देव देव। अब इन्होंने हिरण की पूजा शुरू कर दी, हिरण की पूजा शुरू कर दी। अब जब हिरण कहीं दूर चला जाता है तो हिरण को आवाज लगाते हैं, बेटा बेटा तू दूर न जा, वन व्याध तुझे खा जाएंगे। बेटा बेटा तू दूर न जा, वन व्याध तुझे खा जाएंगे। बेटा
ओ उस दुखिया के दुखी लाल तेरे बिन रह ना पाएंगे। दुखिया के दुखी लाल तेरे बिन रह ना पाएंगे। दुखिया के दुखी लाल तेरे बिन रह ना पाएंगे। एक दिन हिरणों के समूह में वो हिरण तो कहीं चला गया। अब इनका हिरण हिरण हाँ हिरण कुमार कहते कहते अब भरत जी का मृत्यु काल आ गया। मृत्यु भगवान आ गए लेने के लिए। अब ये मृत्यु की सैया पे लेटे हैं। अब इन्हें अपनी चिंता नहीं है, उस हिरण की चिंता है कि हिरण हमें सब कुछ अपना मानता है, हमारे बाद वो कहाँ जाएगा, किसके पास में रहेगा, कौन उसे भोजन कराएगा। और उतने समय वो हिरण कहीं से कूदता हुआ आ गया और उनके सामने बैठ गया। अब इनके मुख से हा हिरण कुमार निकल रहा है और इसी समय इनके प्राण निकल गए। और शास्त्रों में वर्णन है अंतर्मति गति सा, अंत में मनुष्य की जो गति होती है, जो मति होती है, वही उसे गति मिलती है। अंत काल मन करता है ध्यान जिसका, तो जीवन का स्वरूप वही रूप बन जाता है ना। तो इन लोग उनको हिरण की चिंता में मरे हैं, तो अगले जन्म में हिरण बने हैं। देखिए जो अंत समय में जिसका ध्यान करेगा, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। देखिए भरत जी ने जीवन भर पुण्य किया, तपस्या भी की, अंत में जरा हिरण के चक्कर में पड़ गए तो इन्हें हिरण बनना पड़ा है। अब कुछ लोग सोच रहे ये बड़ी अच्छी बात है कि जीवन भर करे पाप तो अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले और तर जाए। लेकिन अंत के समय में भगवान का नाम ऐसे निकलता नहीं है। अंत के समय में जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत कष्ट होता है। मरते समय कितना कष्ट होता है, जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे किसी को, इतना दर्द होता है। और उस समय में भगवान का नाम कैसे याद आएगा। अरे यहाँ तो 100 की बात है, कोई आपके गली में आसपास घर में किसी के एक बिच्छू ने काट लिया हो और वो दौड़ा दौड़ा घूम रहा है। अब आप उसके पास चले जाना, कह दो भैया तुम ये चिल्ला काहे रहे हो, राम राम करो, इतना बढ़िया आपका स्वागत करेगा कि दोबारा जाओगे नहीं वहां पर, है ना। और वहां तो 100 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, तो कैसे भगवान का नाम निकलेगा। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पिंजरांते, अदैव में विसत मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जिस समय कफवात पित्त गले में इकट्ठा हो जाएगा और गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आएगी, तब हम आपका स्मरण कैसे करेंगे। इसलिए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। ये नेक सी अरज है,
सच है जब प्राण तन से निकले, कुछ तेरा भी फर्ज है जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, वो मूर्ति मन बसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को संग मिलाना जब प्राण तन से निकले। राधे को संग मिलाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। तो आज इन्होंने मृग के चिंतन में अपना शरीर छोड़ा है, तो अगले जन्म में हिरण बने हैं। लेकिन अब ये किसी से नहीं बोलते हैं कि एक बार हमने प्रीति करके देख ली है, तब हिरण बनना पड़ गया है। तो ये उसी नदी के किनारे आए और कंठ से डूबकर भगवान की आराधना करने लगे। इनका मृग शरीर भी छूट गया। अब इन्हें अगला जन्म मिला है एक ब्राह्मण के यहाँ। एक ब्राह्मण के यहाँ, पुराण में उस ब्राह्मण का नाम नहीं आया है, लेकिन एक ब्राह्मण के यहाँ पे एक ब्राह्मण के 2 पत्नियां, एक से 5 भाई, एक से केवल ये जड़ भरत महाराज। तो 5 भाई जो थे उनको पिता ने वेद पढ़ाया, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, तो सब पढ़ने लगे। लेकिन जैसे अपने इनको भरत जी का जो जन्म हुआ है, इनको जैसे पढ़ाया तुरंत ये ओम नहीं बोल पाए। 6 महीने लगा दिए ओम नहीं बोल पाए। तो उन्होंने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, कि हमारा ये पुत्र जड़ है, तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब ये जड़ भरत जी है, कुछ बड़े हुए, ये कुछ काम वाम करते नहीं है, केवल भोजन करते हैं। अब भाइयों की तो हो गई शादी, तो भौजाइयां आ गई। और माता पिता तक तो ठीक था, भाई माता पिता खिलाते रहे। लेकिन जब भौजाइयां आ गई, और भाई भौजाइयों ने देखा ये तो भोजन बहुत करते हैं। एक दिन जड़ भरत जी भौजाइयों के पास में बैठे भोजन कर रहे थे। तो अब जो है ये भोजन करते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो एक जो है भौजाई को घुमा के बोली बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। तो बोले अरे पहले बीच तो आओ, अबे बीचे कहाँ आई है। तो अब जड़ भरत जी खाते जाए।